और भगवान का 22वां अवतार कलयुग के अंत में कल्कि के रूप में होगा, जब पृथ्वी पर सर्वत्र अधर्म व्याप्त हो जाएगा, वर्णाश्रम धर्म नष्ट हो जाएगा, न कोई ब्राह्मण बचेगा, न क्षत्रिय बचेगा, न वैश्य बचेगा। आदमी तो बहुत रहेंगे दुनिया में, लेकिन सब वर्ण संकर हो जाएंगे। उदारता के नाम पर, आधुनिकता के नाम पर, विकास के नाम पर धर्म की मर्यादाओं को छोड़कर लोग मनमाना विवाह करेंगे, अंतरजातीय विवाह, और अभी से सब प्रारंभ हो चुका है। सरकारें भी उसका प्रोत्साहन देती हैं और तथाकथित बड़ी बड़ी सामाजिक संस्थाएं रात दिन पानी पी पी करके केवल वर्णाश्रम धर्म की ही आलोचना करती हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि सनातन धर्म वर्णाश्रम धर्म ही है। 4 वर्ण 4 आश्रम, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये 4 वर्ण, और ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यास, ये 4 आश्रम। ये 4 वर्ण और 4 आश्रम ये ऐसे स्तंभ हैं जिन स्तंभों पर सनातन धर्म का महामणिमंडप टिका हुआ है। अगर ये वर्णाश्रम समाप्त हो जाएगा तो सनातन धर्म का मंडप धराशायी हो जाएगा, क्योंकि शास्त्र में जितने विधान कहे गए हैं सब वर्ण और आश्रम के सापेक्ष कहे गए हैं। जहां कोई बात आती है तो ये धर्म किसके लिए है, बोले अमुक वर्ण के लिए। ये धर्म किसके लिए, बोले अमुक वर्ण के लिए। ये धर्म किसके लिए है, बोले अमुक आश्रम के लिए। आश्रम और वर्ण के अनुसार ही धर्म का विभाग हमारे यहां शास्त्रों में है, इसलिए आश्रम और वर्ण रहेगा तभी धर्म भी रहेगा। लेकिन आज वर्णाश्रम को नष्ट करने के लिए अंतरजातीय विवाह को जो प्रोत्साहन है, यह बड़ा भयानक है। और हमारे आपके लिए भी, हमारे पितरों के लिए भी। श्रीमद् भगवत गीता में तो अर्जुन भगवान से कहते हैं, भगवान जब ये वर्ण व्यवस्था बिगड़ जाएगी, स्त्री सुदुष्टा सुवार्ष्णेय जायते वर्ण संकरः संकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो हेषां लुप्त पिंडोदक क्रिया। जब कुल में वर्ण संकर संतान पैदा होगी तो वर्ण संकर संतान के पैदा होने पर जितने पितर हैं जो वैकुंठ में वयो स्वर्ग में बैठे हैं, उनका भी पतन हो जाएगा। अंतरजातीय विवाह का ये दुष्परिणाम है। अंतरजातीय विवाह से, वर्णाश्रम के विपरीत विवाह से जो संतान पैदा होती है वो कुल का नाश करती है। उसके पितर जो पितृलोक में बैठे हैं वो भी नरक में चले जाते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, अर्जुन भगवान से कहते हैं कि पतंति पितरो हेषाम लुप्त पिंडोदक क्रियाः। तो कलयुग के अंत में ऐसी स्थिति आ जाएगी, वर्णाश्रम नष्ट हो जाएगा। कहीं कहीं किसी वर्ण के लोग सुरक्षित रहेंगे और बहुतायत वर्ण संकरों की हो जाएगी। उस स्थिति में किसी के लिए कोई धर्म नहीं बचेगा, जिसको जो समझ में आएगा वही करेगा। तब भगवान का अवतार होगा, कल्कि नारायण भगवान का। और कल्कि नारायण का अवतार भी इसी उत्तर प्रदेश में होगा। कहां पर, बोले मुरादाबाद जनपद में। ये उत्तर भारत भगवान की प्राकट्य स्थली है, रामकृष्ण का अवतार यहीं होता है। मुरादाबाद जनपद में संभल नाम के ग्राम में भगवान विष्णु यश नाम के ब्राह्मण के कुल में प्रकट होंगे और फिर दुष्टों का संहार करके पुनः धर्म की स्थापना करेंगे। और भगवान कल्कि नारायण जब धर्म की स्थापना करेंगे तो वहीं से पुनः सतयुग प्रारंभ हो जाएगा, कलयुग समाप्त हो जाएगा। ये सब बातें संक्षेप में श्री सूत जी महाराज ने शौनकादि मुनियों को सुनाई।
ये भागवत ग्रंथ का प्राकट्य कैसे हुआ, ये प्रसंग सुनाया। वेद व्यास जी ने 17 पुराण और महाभारत की रचना की, फिर भी वेद व्यास जी के मन में संतोष नहीं हुआ। अपने आश्रम में सरस्वती नदी के तट पर खेद खिन्न बैठे हुए थे। देवर्षि नारद आए। नारद जी ने पूछा, व्यास जी आप इतने खेद खिन्न क्यों? व्यास जी ने कहा, मुझे भी समझ में नहीं आता, मैं क्या करूं। लोक के कल्याण के लिए, लोक के मंगल के लिए मैंने 17 पुराण और महाभारत जैसे ग्रंथ की रचना की, फिर भी मेरे मन को शांति नहीं मिल रही है। लग रहा है मुझे कुछ और करना चाहिए, लेकिन मैं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। तब नारद जी ने कहा, व्यास जी मैं जान गया आपकी अशांति का कारण। बोले क्या कारण है? नारद जी ने कहा, यथा धर्मादयश्चार्था मुनिवर्यानुकीर्तिताः न तथा वासुदेवस्य महिमा ह्यनुवर्णितः। हे मुनिवर, आपने 17 पुराण और महाभारत में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इन सब का वर्णन किया। यथा धर्मादयश्चार्था, दंड नीति, कूटनीति, राजनीति, अर्थनीति, समस्त नीतियों का आपने वर्णन किया, समस्त विद्याओं का आपने वर्णन किया पुराणों में। ये सारी विद्याएं पुराणों में विद्यमान है। अग्नि पुराण तो ऐसा पुराण है जिसमें सब है, गणित है, खगोल है, भूगोल है, आयुर्वेद है, सब है। सब आपने वर्णन किया, लेकिन इन सब के मूल जो भगवान हैं उनकी महिमा का वर्णन आपने नहीं किया। ये सारी विद्याएं, समस्त शास्त्र, समस्त सृष्टि, समस्त प्रपंच, इस सब के मूल तो भगवान है। ये सब भगवान का ही प्रकाश है। उन भगवान की महिमा का आपने वर्णन नहीं किया। किया, ऐसा नहीं है कि नहीं किया। महाभारत में भी भगवान का वर्णन आया, अन्य पुराणों में भी भगवान का वर्णन आया, लेकिन नारद जी यही कहना चाहते हैं कि न तथा वासुदेवस्य। न तथा का मतलब यह है कि जिस तरह से आपने अन्य सब लोगों की महिमा का वर्णन किया, उस रूप से भगवान की महिमा का वर्णन आपने नहीं किया। न तथा, भगवान का जो रूप है यथा रूप, उस तरह से आपने भगवान का वर्णन नहीं किया। न तथा वासुदेवस्य महिमा ह्यनुवर्णितः। इसीलिए आपको अपूर्णता का अनुभव हो रहा है। और दूसरी बात, व्यास जी आपने जो कुछ बनाया, 17 पुराण महाभारत, जब जिसका ब्याह आया उसका गीत आपने गाया। शिव पुराण पढ़ो तो शिव जी की ही महिमा, देवी भागवत पढ़ो देवी जी की महिमा, गणेश पुराण पढ़ो तो गणेश जी ही सब कुछ। ठीक भी है, जिसका ब्याह होगा गीत तो उसी का गाया जाएगा। लेकिन ये सब होते हुए भी भगवान की महिमा तो सर्वोपरि है, और आपने भगवान की महिमा का वर्णन नहीं किया। बोले देखो, भगवान शब्द भी बड़ा गंभीर शब्द है। ये भगवान शब्द केवल भगवान के लिए प्रयुक्त होता है। सूत जी कहते हैं, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। उन्हीं को ब्रह्म कहा जाता है, उन्हीं को अद्वय कहा जाता है। वदन्ति तत्तत्त्वविदस् यद् ज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। उन्हीं परम तत्व को वेदांती लोग अद्वय ज्ञान कहते हैं। अद्वय ज्ञान माने अद्वैत ज्ञान। अद्वैत ज्ञान में केवल भगवान के ज्ञान का चिंतन होता है, ज्ञान रूप भगवान का चिंतन। लेकिन उस ज्ञान को धारण करने वाला जो है, ज्ञान कहीं आकाश में थोड़ी रहता। ज्ञान को धारण करने वाला होना चाहिए जो ज्ञानी होगा। ज्ञान भगवान का विशेषण है,
और भगवान उस ज्ञान को धारण करने वाले हैं। तो जब भगवान के इन दोनों स्वरूपों का चिंतन होता है तो फिर वही ब्रह्म है, ब्रह्मेति। और इसके साथ साथ जब वो अपनी दिव्य शक्ति के द्वारा, ज्ञान शक्ति के द्वारा विविध सृष्टि का विस्तार करते हैं तो वही परमात्मा कहलाते हैं, ब्रह्मेति परमात्मेति। और जब उनके अंदर 60 गुण्य प्रकाशित होने लगता है और वो भक्त वत्सल, करुणा वरुणालय, भक्त वांछा कल्पतरु बनकर अनंत अनंत जीवों का कल्याण करने के लिए उद्यत होते हैं, तब वो भगवान कहलाते हैं, तब उनको भगवान कह दिया जाता है। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। भगवान किसे कहते? श्री विष्णु पुराण में पराशर महर्षि ने भगवान शब्द की बड़ी सुंदर व्याख्या की। भगवान का अर्थ पहले तो ऐसे समझो कि जैसे किसी के पास धन हो तो उसको कहते हैं धनवान, विद्या है तो विद्वान, ज्ञान है तो ज्ञानवान। उसी तरह ये शब्द है भगवान। जो भग संपन्न है, जिसके पास भग है, उसका नाम भगवान। अब भग क्या है? तो कहते हैं 6 चीजों को भग कहा जाता है। ज्ञान, शक्ति, बल, ऐश्वर्य, वीर्य और तेज। इन 6 की भग संज्ञा है। ज्ञान, शक्ति, बल, ऐश्वर्य, वीर्य, तेजाम स्वशेषतः भगवत शब्दवाच्यानि विना हेयर गुणादिभि। ज्ञान, शक्ति, बल, ऐश्वर्य, वीर्य, तेज, ये 6 गुण जिसके अंदर अशेष रूप से, संपूर्ण रूप से विद्यमान हो, उसको भगवान कहते हैं। वो भगवान है, सब भगवान नहीं। ये 6 गुण तो हमारे आपके अंदर भी हैं, लेकिन अशेष रूप से नहीं है। ज्ञान तो हमारे आपके अंदर भी है, लेकिन सब ज्ञान नहीं है। बहुत किसी को कुछ मालूम है तो किसी को कुछ मालूम है, सबको सब कुछ नहीं मालूम है। ज्ञान है लेकिन संपूर्ण ज्ञान नहीं। शक्ति, शक्ति हमारे आपके अंदर भी है। ज्यादा नहीं तो कम से कम 50 किलो का वजन तो उठा ही सकते हैं, इतनी शक्ति तो सबके अंदर है। लेकिन पूरा ब्रह्मांड उठा लो, ये शक्ति नहीं। अनंत शक्ति तो केवल भगवान में। और बल, बल हमारे आपके अंदर भी है। कुछ नहीं कर सकते तो किसी को एक मुक्का तो मार ही सकते हैं, इतना बल तो है। लेकिन जिसके अंदर संपूर्ण बल विद्यमान है, ज्ञान, शक्ति, बल और ऐश्वर्य, ऐश्वर्य माने प्रॉपर्टी, संपत्ति, सोना चांदी, रुपया पैसा, जमीन जायदाद है, सबके पास है, लेकिन सब नहीं है। ये संपूर्ण अनंत अनंत ब्रह्मांड की संपत्ति का जो स्वामी है, ऐश्वर्य जिसका है, वो भगवान। ज्ञान, शक्ति, बल, ऐश्वर्य और वीर्य, वीर्य माने पराक्रम। हमारे आपके अंदर बहुत पराक्रम है, किसी से डरते नहीं। लेकिन अगर 50 आदमी एक साथ आ जाएं आपसे लड़ने के लिए और चारों तरफ से घेर लें, तो फिर आपको पराजय माननी ही पड़ेगी। आपका पराक्रम काम नहीं करेगा। लेकिन भगवान बोले, भगवान में अशेष पराक्रम, अशेष वीर्य विद्यमान है। कृष्णावतार में भगवान जब रुक्मिणी जी का हरण करने के लिए गए तो 4 राष्ट्र की सेनाएं लगाई गई थी उनकी सुरक्षा में रुक्मिणी जी के, और अकेले भगवान पहुंचे और सबको चुनौती देते हुए रुक्मिणी जी को लेकर के भगवान चले आए। ये भगवान का वीर्य, ऐसा पराक्रम भगवान। ज्ञान, शक्ति, बल, ऐश्वर्य, वीर्य और तेज। तेज माने अग्नि तत्व। ये बिजली, अग्नि, ये तेज तत्व है। और तेज हमारे आपके अंदर भी है। अग्नि तत्व हमारे आपके अंदर भी है, लेकिन सीमित मात्रा में। अग्नि तत्व है तभी हम आप जिंदा हैं। और वो अग्नि तत्व थोड़ा सा बढ़ जाए, बुखार आता है तो क्या होता है, 104 डिग्री अगर हो जाए तब शरीर में आग लगने लगती, महाराज, जलन होने लगती। भीगी हुई पानी की पट्टी रखनी पड़ती है सिर पर, क्या क्या करना पड़ता है।
उससे ज्यादा तेज तत्व को हम ग्रहण नहीं कर सकते, उससे ज्यादा तेज शरीर में आ जाएगा तो शरीर ही जल जाएगा। लेकिन संपूर्ण तेज जिसके अंदर विद्यमान है अशेष रूप से, वो भगवान। तो ज्ञान शक्ति बल ऐश्वर्य वीर्य तेज, ये 6 गुण जिनको भग कहा जाता है, ये जिसके अंदर पूर्ण रूप से विद्यमान है, अशेष रूप से विद्यमान है, उनको कहते हैं भगवान। अब दूसरा प्रश्न ये कि इन सबको जो भगवान कहा जाता है, सूर्य भगवान, चंद्रमा भगवान, अमुक भगवान, अमुक भगवान, और तो और कोई श्रेष्ठ व्यक्ति आ जाता है तो उसको हम लोग कहते हैं आइए भगवान, आपका स्वागत है, आइए भगवान, उनको भी भगवान कह देते। बोले ये केवल औपचारिकता है, यथार्थ में वो भगवान शब्द का प्रयोग उन लोगों के लिए नहीं है। विष्णु पुराण में पराशर महर्षि कहते हैं कि तत्र तु पूज्य पदार्थोक्ति ही परिभाषा समन्वितः, भगवान शब्द की जो परिभाषा है वो भगवान में ही घटित होती है। अन्यत्र ही उपचारतः, भगवान के अतिरिक्त अन्यत्र किसी को अगर भगवान कहा जाता है तो वह औपचारिक प्रयोग होता है, वास्तविक प्रयोग नहीं होता है। तो भगवान, भगवान परम तत्व है, उनकी महिमा का आपने वर्णन नहीं किया। न तथा वासुदेवस्य महिमा ह्यनुवर्णितः, आप उनकी महिमा का वर्णन करो। और देवर्षि नारद ने व्यास जी को संक्षेप में भागवत तत्व का उपदेश किया, और भागवत तत्व का उपदेश करके वेद व्यास जी महाराज को, नारद जी जब चले गए तो वेद व्यास जी ने भगवान का स्मरण किया और लिखना प्रारंभ किया, और 18,000 श्लोकों में भागवत महापुराण